Good morning, students. Let us start our third type of chemical reaction, which is named as displacement reaction. Third type of reaction, which is named as, जिसका नाम है displacement reaction. अब displacement reaction किसको बोलते हैं? The reaction in which more active element displaces a less active element from its compound are called displacement reaction. वो रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट का मीनिंग क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. किससे? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड है. और ये नेसेसरी कंडीशन है, जो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए. एक्वस का मतलब वो कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व होना चाहिए. तो displacement reaction, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound aqueous are called displacement reaction. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है? तो इसके लिए हम एक्टिविटी सीरीज को लर्न करते हैं. एक्टिविटी सीरीज है क्या? इट इज अ सीरीज विच टेल्स अस रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, जो हमें एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में बताती है. अब रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखी यहाँ पे: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से अरेंज है. इनको रिएक्शन के बेस पर अरेंज किया गया है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये कम रिएक्टिव, फिर उससे लेस लेस एज एंड सो ऑन. इसलिए ये रिएक्शन जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिक्रीज रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास. मींस ये हाईली रिएक्टिव है और प्लेटिनम यहाँ पे क्या लिस्ट रिएक्टिव है. और अगर हम जनरल वैसे बात करें तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम क्या होती है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल. और एक हाईली रिएक्टिव मेटल और एक मिडल रिएक्टिविटी मेटल, जिंक, आयरन, लेड और एल्यूमिनियम. अब मैं इनको हाईली रिएक्टिव मेटल बोल रहा हूँ, इनको लिस्ट बोल रहा हूँ और इनको मैं मिडल बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये इतनी हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर इनको हम एयर में या वाटर में एक्सपोज करें, एक्सपोज मतलब खुला छोड़ दें, दे विल कैच फायर. बट अगर हम सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की बात करें, इनको ओपन रखें तो इनको मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी. आपने देखा है जो मोटरसाइकिल होती है उसमें भी प्लेटिनम का यूज करते हैं. कितने भी टाइम के बाद आप उस प्लेट को देखते हो तो साइनेबल दिखाई देती है, बिकॉज प्लेटिनम इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल. सिमिलर अगर गोल्ड की बात करें तो लॉन्ग टाइम तक उसकी शाइनिंग बनी रहती है, बिकॉज गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल. इज इट क्लियर? दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज. अब इसको लर्न करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को. वो कैसे लर्न करे? डिफरेंट टीचर डिफरेंट टेक्निक बताते हैं, अलग अलग नाम देके या फिर कोई स्कूल का वर्ड देके, सेंटेंस देके. मैंने इसको सिंपल लिखा है हिंदी में ही: कनक, माज, फप, काप. के स्टैंड्स फॉर के, पोटेशियम. ने स्टैंड्स फॉर Na, सोडियम. के स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, Ca. मे स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम और आर स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम. जे स्टैंड्स फॉर जिंक एंड फे स्टैंड्स फॉर Fe, आयरन. पे स्टैंड्स फॉर Pb, लेड. के स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वर्ड नहीं है, बट पे ए आर है, उसके लिए हाइड्रोजन. और के के लिए कॉपर, अ के लिए सिल्वर और गोल्ड. आ से बन रहे ना Ag और Au. और पे की बात करें तो प्लेटिनम. तो इसको ऐसे लर्न कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज को. आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फर्स्ट एग्जांपल: व्हेन जिंक डिप्ड इनटू द आयरन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, यू कैन से दैट फेरस सल्फेट. फेरस का मीनिंग क्या है? यहाँ पे आयरन पे +2 चार्ज है और सल्फेट पे -2 चार्ज है. जब हम जिंक सॉलिड को डिप करेंगे, डुबाएंगे किसमें? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में. तो हियर अगर आप चेक करें रिएक्टिविटी सीरीज को, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. दैट्स व्हाई जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स एक्वस कंपाउंड सॉल्यूशन. इसलिए जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं इसके एक्वस कंपाउंड में से. और इसको डिस्प्लेस करने के बाद क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और आयरन इससे सेपरेट हो जाएगा. तो इज इट क्लियर? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन more reactive element displace less reactive element from its compound solution. Now second example: copper react with silver nitrate. कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, या पाउडर की फॉर्म में डालिए फिर रॉड की फॉर्म में डालिए. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो सॉल्यूशन का पहले कलरलेस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट, विच इज कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर सॉल्यूशन. जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है और सिल्वर फॉर्म होता है. नाउ वन मोर एग्जांपल:
जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने यहाँ पे मेंशन किया एलिमेंट, मेटल नहीं लिखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल में भी होती है और नॉन मेटल में भी होती है। यहाँ पे मैंने लिए मेटल, बट अगर हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। बट वन मोर एग्जांपल, कॉपर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, in this case copper is less reactive than hydrogen, so copper cannot be displace hydrogen, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं होगा। now next example for displacement reaction, fifth example, its previous lecture now next example, when iron nail is suspended in copper sulfate solution, then blue color of copper sulfate solution fades and it changes into light green color. The iron nail has a brownish coating on its surface. In this statement we have given, क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, विच इज ब्लू इन कलर। व्हेन वी सस्पेंडेड, लटकाए, सस्पेंडेड मींस लटकाना, पुट आयरन नेल को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सस्पेंडेड करते हैं, आयरन नेल किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की, जैसे इसमें सस्पेंडेड करेंगे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हियर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और आयरन सल्फेट बनाएगा। इन दिस रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन नेल में क्या है, आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर सल्फेट, सो आयरन डिस्प्लेस copper and form green solution iron sulfate and its surface, iron nail की surface पे किसकी कोटिंग हो जाएगी, कॉपर की, और कॉपर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, इट मीन जो कोटिंग आएगी किसकी होगी, कॉपर की। नाउ वन मोर एग्जांपल, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद मैग्नीज ऑक्साइड, जब हम एल्यूमिनियम को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, मैंने इससे पहले जब आपको डेफिनेशन दी थी वहां पे लिखा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अब एल्यूमिनियम से जो मैग्नीज है वो क्या, लेस रिएक्टिव, बट यहाँ पे वहां पे सल्फेट था, अब यहाँ पे किसका कंपाउंड है, ऑक्सीजन का, सो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस मैग्नीज एंड टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 है बट यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे हम बैलेंस की बात करते हैं, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपका प्रोडक्ट में, जब आपका प्रोडक्ट में अगर मान लो ओड नंबर आता है 3, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, इवन बनाते हैं, और इवन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंपाउंड क्या, ओड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको ओड से इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे ऑप्शन के आइटम कितने हो गए, 6। हमेशा बैलेंसिंग के लिए हम बिग कंपाउंड को देखते हैं और बिग कंपाउंड यही है, और बिग कंपाउंड में अगर ऑड नंबर है तो उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 6 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे क्या है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 से। अब मैग्नीज कितना हो गया 3, यहाँ पे भी क्या है 3, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया 4, तो यहाँ पे भी 4 एल्यूमिनियम होना चाहिए। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव देन मैग्नीज। मैग्नीज मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीज एक्सप्लेन नहीं किया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोरीन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। अगर हम क्लोरीन गैस को पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन के पास कराए, अब इन दिस रिएक्शन वी हैव क्लोरीन इज नॉन मेटल एंड पोटेशियम इज मेटल। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो नॉन